चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं, उस टॉपिक पे आने से पहले आप लोग को ये याद दिला दूं कि मॉर्निंग की क्लास है और उसकी शुरुआत हम लोग किससे कर रहे हैं। तो बिहार के मैप को तो देखना ही है, और इसके साथ ही साथ एक लाइन पे ध्यान ये रखना है कि इस एग्जामिनेशन में सीट कितनी है, 1964, और आपको इस 1964 से एक सीट लेनी है। ठीक है, इस लक्ष्य के साथ, इस टारगेट के साथ एवरीडे मॉर्निंग की जो क्लास आप स्टार्ट करते हैं, आई थिंक सो मेरी क्लास से शायद आप लोग पहले स्टार्ट करते होंगे, शायद, है ना। ये कॉलिंग जो है ये संस्थान की कॉलिंग है, बहुत ईजिली आपकी इस पे बात हो जाएगी। आप आसानी से यहाँ पे कॉल करने में कोई मुश्किल तो है नहीं, कॉल करें, उनसे पूछें कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है इस ऐप पे, बहुत इजी वे में जो है आपकी एडमिशन यहाँ पर हो जाएगी। ओके, नाउ चलिए, तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग की शुरुआत इस टारगेट, इस लक्ष्य के साथ कि हमें इस सीट से एक सीट जो है हमें लेना है, कि क्या सीट है वो 1964 से एक सीट लेकर के आनी है। एसडीएम की 200 समथिंग सीट है, अगर ये मिल जाए तो बहुत बेहतर, और अगर इनकेस नहीं भी मिलती है तो भी हमें एक सीट जो है इस साल ले लेनी है, बेरोजगारी को खत्म कर देना है। चलिए, तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ और आते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, देख लेते हैं क्या है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए, हाँ, सेशन पे आते हैं। हाँ, सेशन पे आने से पहले हम लोग मैप पे हम लोगों ने चर्चा नहीं किया ना, ठीक है। चलिए, पहले मैप पे चर्चा करते हुए फिर हम लोग सेशन पे आते हैं। सेशन पे आने से पहले एक क्वेश्चन था आप लोगों का 65th बीपीएससी में पूछा था कि गंगा नदी को लेकर के। आज हम लोग मैप में कुछ नया देखेंगे, एवरीडे कुछ नया देखते हैं। वैसे मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन दे दूं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोग को ये दे रही हूँ, जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड किए हैं वो लोग इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद भी रहती है। तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट माई क्वेश्चन है कि सारण जो है आपका, सारण प्रमंडल, ठीक है, यानी सारण डिवीजन है, और इस डिवीजन के अंतर्गत, है ना, कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सारण आपका डिवीजन है, इस डिवीजन के अंतर्गत कितने डिस्ट्रिक्ट जो है आते हैं। मैं बिहार स्पेशल, ठीक है, मैं बिहार स्पेशल की ही क्लास लेती हूँ, उसके अंतर्गत आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एवरीथिंग, जितने भी आपके टॉपिक आते हैं बिहार स्पेशल के लिए, वो सभी टॉपिक जो है, यानी एक जो आपका सिलेबस में बिहार स्पेशल दिया गया है, वो उस सिलेबस के अंतर्गत उस जितने भी पोर्शन दिए गए हैं उसको मैं ही कवर करवाऊंगी। ठीक है, चलिए, तो हाँ, मेरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दें, जो लोग क्लास में रेगुलर है आंसर करें। बढ़ते हैं सेशन की तरफ नाउ। तो यहाँ जो बिहार की मैप देख रही हैं, 65th में एक क्वेश्चन था, 65th बीपीएससी में पूछा गया था, और क्वेश्चन का ये भी ध्यान रखिएगा, 2-3 चीज़ों को मेरी मान लीजिएगा, प्रीलिम्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उस क्वेश्चंस के हमें इर्द गिर्द भी थोड़ा देखना है ना, तरीका क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। सभी बच्चे यही चीज़ करते हैं, लेकिन माइन्यूट गलती से क्या होती है, जो थोड़ा आप देखते हैं ना, किसी का 88, किसी का 89 पेज प्रीलिम्स रुक जाता है, उसकी गलती के कारण क्या है वो जान लें। होता क्या है कि हम लोगों ने गंगा नदी के किनारे कितने जिले हैं ये देख लिया, लेकिन उसके आसपास की चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, उसे भी पूरा कवर करते हुए चलना है, मतलब एज मच एज इन्फॉर्मेशन जो है मैप से ले लें, बहुत आसान रहता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है। चलिए, सबसे पहले आते हैं 65th बीपीएससी का क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे कितने जिले जो हैं यानी गंगा नदी के किनारे। चलिए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है बिहार राज्य में, गंगा के किनारे बिहार राज्य में। ओके, ऐसे तो बोलेंगे तो यूपी में भी हो सकता है, तो एक क्वेश्चन मेंशन था, आप लोग देख भी लीजिएगा, 65th में पूछा गया था, बिहार राज्य में गंगा के किनारे जो स्थित जिलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आप मान करके चलें कि 21 हो गया एक ऑप्शन, ठीक है, एक ऑप्शन 21 है, दूसरा है 17, तीसरा है 12, और उसके बाद 6 है, एंड ई ऑप्शन जो कि 65th बीपीएससी में आपका ई ऑप्शन भी था, 68 तक आपका ई ऑप्शन था, इसको ध्यान रखना है। 69th में क्या कर दिया गया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, एंड 70th बीपीएससी से 1/3 नेगेटिव मार्किंग प्लस ऑप्शन भी 4 है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, तो ई एक ऑप्शन था, यानी ऑल ऑफ दिस एंड नन ऑफ दिस, है ना, मोर देन 1 ऐसा कुछ था ऑप्शन। तो खैर, तो हमें आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बिहार में कितनी है, इसका आंसर है 12। ठीक है, इसका आंसर 12 है। आपको इसको ध्यान कैसे रखना है, इसको आपको ध्यान कैसे रखना है, इसको आपको रटना नहीं है, मैप से इसको ध्यान रखना है, मैप से। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमित, कैसे हैं। सिवान जिला और गोपालगंज जिला। सोनाली, एक आप मिस्टेक की, एक आपका मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि आपने
मैंने सारण डिवीज़न में पूछा था कि सारण डिवीज़न में कितने आपके जो हैं डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो क्या केवल 2 हैं? क्या केवल 2 हैं? एनीवे आपने कोशिश किया, ये बहुत अच्छी बात है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोशिश कहाँ है? कोशिश भी नहीं है, इसमें भी मेहनत लगती है। कोशिश करें और इंटरेस्ट के साथ जितना आंसर करेंगे क्लास में उतना आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नाउ, तो सबसे पहले आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूंकि गंगा नदी जो है, एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, गंगा नदी जो है यह बिहार में प्रवेश करती है। तो ये बक्सर देख रहे हैं ना, इस रास्ते से। मैंने आप लोगों को मेडाइवल हिस्ट्री जब पढ़ाया था तो बख्तियार खिलजी वाला है ना, कि खिलजी ने क्या किया था, इसी कर्मनाशा नदी को पार करके ये पहुंच गया था, कर्मनाशा नदी। तो ध्यान रखिएगा कि ये भोजपुर ऐसे आती है, ठीक है। तो अगर ये भोजपुर, चूंकि भोजपुर में, और गंगा नदी जो है बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड भी करती है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है नाउ। तो ये क्या हो गया, बक्सर हो गया एक, बक्सर के बाद भोजपुर। अब सेकंड क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ बट रिप्लाई जो है केवल एक स्टूडेंट का आया है। पहला क्वेश्चन मेरे आज की क्लास का था कि आपके जो सारण प्रमंडल है, सारण डिवीजन है, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का, सेकंड क्वेश्चन है कि भोजपुर का जो आपका है, कह सकते हैं मुख्यालय भोजपुर का कहाँ है, भोजपुर का कहां पर है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भोजपुर हो गई। अब यहां से बक्सर, भोजपुर, अगेन ये कहां चला जाएगा, अब यहां सारण ले लें आप, सारण, ठीक है। सारण के बाद ये क्या है, वैशाली है। आप खुद सोचें कि जब गंगा नदी ऐसे करके ये डिवीजन कर रही है, ठीक है, ये ऐसे करके डिवीजन कर रही है, तो क्या क्या इसमें हो सकता है, इसके अंतर्गत क्या क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। नाउ तो बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली। अब ये आसपास आप लोग के पास खुद ही रिप्लाई है, आप लोग खूब बहुत आसानी से रिप्लाई दे सकते हैं। ये हो गया आपका समस्तीपुर, समस्तीपुर यहाँ है बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, और ये हो गया कटिहार। तो कितने आपके, हाँ ये लखीसराय, पटना, बताएं कितने हो गए, कितने जिले हो गए। गंगा नदी को अगर लेकर के पूछा जाए तो कितने जिले हो गए, तो यहां पर बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली 4, समस्तीपुर 5, बेगूसराय 6, खगड़िया 7, मुंगेर 8, भागलपुर 9, कटिहार 10, लखीसराय 11, पटना 12। तो 12 जिले हो गए ना, 12 जिले हो गए। आंसर एक भी नहीं आया, किसने दिया है, सोनाली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कि भोजपुर का जिला मुख्यालय कहाँ है, किसने दिया है, अमित ने, कल ही रिवीजन किए हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, कल यानी आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी, परसों दशहरा था और आपने कल पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। सारण में 3 है, ओके फाइन। सोनाली यस, आरा, यस आरा होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा, भोजपुर का क्या है, आरा, भोजपुर का आरा, हमेशा आरा, ठीक है, भोजपुर। सारण का कहां पर है, सारण का क्या होगा, छपरा, सारण का क्या है, छपरा, मुख्यालय सारण का छपरा है। ये एग्जामिनेशन में देखिए बिहार स्पेशल में क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। सारण का क्या हो जाएगा, छपरा। इसके अलावा वैशाली है, वैशाली का क्या है, हाजीपुर है, हाजीपुर, हाजीपुर, ठीक है। वैशाली का जिला मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर है। तो ये हो गई नाउ। तो टोटल के आपके कितने हो गए, ये आपको कुछ यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी खगड़िया का वगैरह तो खुद है, यानी टोटल ऐसे 8 जिले हैं जिसका कि जिला मुख्यालय जो है वो उसके नाम पे नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ 38 तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में जो बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि नन बिहारी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नन बिहारी स्टूडेंट। सीट तो बहुत है ना, सीट जितनी आई है तो अदर स्टेट के बच्चे भी भरेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये अदर स्टेट के बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि बिहार वाले बच्चे तो अपने स्टेट के बारे में जानेंगे कि टोटल कितने हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसमें से रिसेंटली जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बना वो था आपका अरवल बना है, ठीक है, अरवल, जो कि आपका यहाँ आ जाएगा अरवल। जहानाबाद जो आप यहाँ देख रहे हैं जहानाबाद, इसे ही काट करके अरवल बनाया गया है, 38 डिस्ट्रिक्ट अरवल, ओके नाउ। तो ये इसको ध्यान रखना है। आज की क्लास का ये एक नया इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है मैप को लेकर के। एवरीडे मैप पे हम लोग जरूर 5 से 7 मिनट काम करेंगे, इसको ध्यान रखना है। एवरीडे मैप पे हम लोग 5 से 7 मिनट काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं, इसकी तो श्योरिटी है। ये तो आप श्योर मान करके चलिए कि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही। तो इसको मतलब
एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको कि हम लोग हर दिन इस पे काम करेंगे। इससे हमारी ऑलमोस्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी यहाँ से हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए हिस्ट्री भी हमें मैप से ही कवर करना है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नाउ तो बढ़ते हैं अब सेशन की तरफ। हाँ, एक चीज़ और देख लें यहाँ पर, जब गंगा नदी को देख ही लिए हैं तो थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं गंगा नदी को लेकर के। चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। बिहार में हर साल बाढ़ आती है। अभी भी आप देख ही रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होने का कारण भी यही बाढ़ ही है ना, जो आगे एग्जाम की डेट गई है इसका कारण भी बाढ़ है। तो उस बाढ़ का रीज़न क्या है? ये जो गंगा नदी आप देख रहे हैं, गंगा नदी का जो स्लोप है, ठीक है, ज्योग्राफी में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन चलिए कोई नहीं, रिविजन हो जाएगी। ये जो गंगा नदी आप देख रहे हैं, इसकी जो स्लोप है ना, इसकी स्लोप ये ना बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही मंद है, जिसके कारण क्या होती है वर्षा के दिन में, यानी एवरी ईयर जो यहाँ बाढ़ आने का कारण है कि इसकी स्लोप कैसी है, बहुत ही मंद है। ठीक है, इसकी वजह से है जो एवरी ईयर यहाँ पे बाढ़ आती है। ये हो गया। नाउ दूसरी चीज़ है यहाँ पर, ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये भी एक क्वेश्चन एक बन सकता है, जो अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि आसपास जो क्वेश्चन है उसको भी हमें करना है। तो गंगा नदी के आसपास एक क्वेश्चन और बनती है कि गंगा नदी जो है बिहार में कितने किलोमीटर एरिया में, ठीक है, यानी बिहार में जो है इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है। इस क्वेश्चन को बिहार के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है गंगा नदी की, बिहार में। तो बिहार में गंगा नदी की अगर लंबाई की बात की जाए, जस्ट अ मिनट, बिहार में जो गंगा नदी है इसकी लंबाई को लेकर के अगर देखेंगे तो कितनी है, 445। ठीक है, बिहार में, ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, कुछ गंगा नदी की लंबाई कहां पर, बिहार में। ओके, कितनी है, 445 किलोमीटर। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, अब इसे याद रखने का तरीका क्या है, इसमें बहुत मेहनत नहीं करना, बहुत आसान है याद रखना। अगर इसकी बात की गई लंबाई की, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे तो इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि बिहार की चौड़ाई और बिहार की लंबाई मैंने आपको बताया था। बिहार की लंबाई कितनी है, अगर मैप को देखा जाए तो 100 अगर इससे माइनस कर देते हैं तो 345 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई। बिहार के मैप को अगर देखते हैं तो ये लंबाई हो गई। ठीक है, और अगर मैंने ये भी कहा था कि ये क्या है, ये गंगा नदी की लंबाई। अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। ठीक है, 483 किलोमीटर। ओके, यानी लंबाई से अधिक तो गंगा नदी की लंबाई है, बिहार की जो लंबाई है उससे अधिक गंगा नदी की लंबाई है। कहा ये 345 और उससे 100 किलोमीटर अधिक है। तो इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि चूंकि फैक्ट में क्या होता है ना, इंसान भूल जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक अप्लाई करेंगे, आसान करने की कोशिश करेंगे, तभी आप उसको कर भी पाएंगे। तो ये एक हो गया इन्फॉर्मेशन। दूसरा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसका जो अगर पूछा जाए कि फ्लो एरिया या स्ट्रीम फ्लो कितनी है, ठीक है, इसका स्ट्रीम फ्लो या फ्लो एरिया इसकी कितनी है, यानी इसको हम कहते हैं प्रवाह क्षेत्र, जिसे क्या बोला जाता है, प्रवाह क्षेत्र, फ्लो एरिया और प्रवाह क्षेत्र। ये क्वेश्चन हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको तैयार कर लेना है। 15,165 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 15,165 स्क्वायर किलोमीटर, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ये 2 क्वेश्चन अभी तक जो है नहीं पूछे गए हैं। लेंथ 345 किलोमीटर एंड ब्रेथ 483 किलोमीटर। हु इज अमित? यस, आपने बाई कर लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका ये फ़ायदा ये है कोर्स को बाई करने से कि आपका तो भला होगा ही, है ना। आपके साथ साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अधिक फ़ी नहीं दे पाते हैं संस्थानों में, तो ये जो सोनू सूद जी की ये फाउंडेशन है आपकी, यह संस्थान हम कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट है आपकी, संभवम IAS एंड IAS मंत्रा की कोलैबोरेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में ये काम कर रही है ना। तो इस माध्यम से भी उन बच्चों का भी कल्याण हो जाएगा आपके फ़ी से। तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे किया आपने।
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सचिन, कैसे हैं? चलिए 9, तो ये हो गई आपकी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। ये हो गई आपकी गंगा नदी को लेकर के। ध्यान रखिएगा जो हम लोगों ने आज एक नया मैप पे जो 10 मिनट का काम किया, 5 से 10 मिनट हम लोग मैप पे एवरीडे काम करेंगे, इसको ध्यान रखना है। क्लास स्टार्ट होगी वहीं से स्टार्ट होगी एवरीडे, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है आज की कि जो आपके यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स, उनका क्या है भारत में आगमन जो हुआ है, उस पे ये भारत में भी और कहाँ, बिहार में, उस पे हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 17th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है, ये क्या था, पहले कहानी सुन लें। 17th सेंचुरी में बिहार का जो एरिया रहा, या आपके शोरा जिसको बोला गया, यानी सॉल्ट पीटर जिसको कहा गया, ठीक है, ये अपने प्रोडक्शन के लिए बहुत चर्चा में था। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया कि शोरा का प्रोडक्शन जो है सर्वाधिक कहाँ होता था। तो ध्यान रखिएगा बिहार राज्य में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। या दूसरा तरीका से जो क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में सर्वाधिक प्रोडक्शन जो है इन 17th सेंचुरी किसका किया गया, या ब्रिटिश की जो नज़र थी वो किस पर थी, किस व्यापार के लिए आए थे, तो बेसिकली वो शोरा के लिए ही यहाँ पर आए थे। ठीक है, बिहार में ये काफ़ी मतलब सॉल्ट पीटर, यानी इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो गन पाउडर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बारूद बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी एम के लिए बिहार में जो आपके जितने भी पुर्तगाली आ गए, या डच आ गए, या ब्रिटिश वाले आ गए, अंग्रेज, इन सबों का आने का एक ही उद्देश्य था। क्या था वह? शोरा का व्यापार के लिए लोग आए थे। ठीक है, तो ओवरऑल जो यूरोप की कंपनियां जो आई, उसके पीछे क्या रीज़न था? शोरा, सॉल्ट पीटर। बस इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का ट्रेंड चेंज हुआ है। जब भी क्वेश्चंस अब क्या है, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी पूछता है। 65th बीपीएससी अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देख रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे होंगे, तो एवरीडे जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाते चलूँगी। एक तो 2-4 क्वेश्चन क्लास में मेरी तरफ से राइज होंगे, मैंने पूछा भी और आज रिप्लाई कुछ स्टूडेंट का आया, कुछ का नहीं आया। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है, हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उस पर भी क्वेश्चन पूछूंगी। एंड थर्ड थिंग, जो क्वेश्चन नए बनने की संभावना होगी, इस पर भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिएगा कि उनका एक ही उद्देश्य था, शोरा के व्यापार के लिए वो लोग आए थे। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया? बस इसको दिमाग में बैठाए, क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा, ध्यान में क्या रखना है, बिहार में आने का मकसद एक ही था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम लोग चलते हैं थोड़े से 17th सेंचुरी पे। थोड़ी बहुत पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रख ले। ठीक है, 17th सेंचुरी होता क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सबसे पहले बिहार में व्यापार करने के लिए कौन आया था? सबसे पहले, है ना, निम्नलिखित में से सबसे पहले। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पुर्तगीज जो है ये सबसे पहले व्यापार करने आए थे। पुर्तगीज, पुर्तगीज क्या है, सबसे पहले ये व्यापार करने आए थे पुर्तगीज। ओके, नाउ क्लियर दिखाई दे रही है ना, कहीं कोई मुश्किल तो नहीं है? पुर्तगीज लिखा हुआ है ये, पुर्तगीज। चलिए मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देती हूँ। पेन में पता नहीं आज क्यों ऐसे पेन में कुछ प्रॉब्लम सी आ रही है। ओके, सबसे पहले जो है, सबसे पहले ट्रेड करने यही आए, ये ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट ट्रेडर्स थे। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेडर्स थे, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ट्रेडर्स। ओके, फर्स्ट ट्रेडर्स थे। और इन्होंने क्या किया, अपने सेंटर किसको बनाया? सबसे पहले क्या था, जब ये मतलब जब ये इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए, तो इन्होंने अपना सेंटर किसको बनाया था? इन्होंने अपना सेंटर बनाया था, जो इनका फर्स्ट सेंटर था, सेंटर फॉर ट्रेड। सेंटर फॉर ट्रेड, ये इनका क्या था? हुगली। ये इनका क्या था? हुगली। और हुगली कहाँ? वेस्ट बंगाल। आप लोग भी जानते हैं सेंटर फॉर ट्रेड। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं उनके दिमाग में ये आता है कि पुर्तगाली तो सबसे पहले हुगली में आए थे, है ना, पुर्तगाली वो हुगली में आए थे। ये बात जितनी सच्चाई है इसमें, उतनी ही सच्चाई ये भी है कि हुगली में आने के बाद बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही व्यापार करने के लिए आए थे। वो कैसे आए थे? क्योंकि ये हुगली में थे, और ये लोग हुगली से क्या करते थे, बोट के द्वारा, नाव के द्वारा ये लोग पटना आना जाना करते थे। ठीक है,
पटना आना जाना करते थे। किसके द्वारा? बाई बोट। बाई बोट ये लोग कहाँ आते थे? पटना। ठीक है, ये लोग आना जाना करते थे, पटना आना जाना करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपका रिप्लाई क्या होगा? सबसे पहले व्यापार करने कौन आया? क्वेश्चन यहां पे बनता है, सबसे पहले व्यापार करने कौन आए? तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट ट्रेडर है ये आपके क्वेश्चन बनता है। और ये लोग, और इंडिया के बारे में भी अगर बाई चांस क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले इंडिया में कौन? तो हुगली। कहाँ पर था? हुगली। ये लोग जब हुगली पहुंचे सबसे पहले तो एक्चुअली ये लोग आए थे साउथ में, है ना, साउथ में आपके आए थे। लेकिन अगर बात की जाए कि ये लोग सेंटर फॉर ट्रेड अपना कहाँ बनाए? तो हुगली बनाए थे, सेंटर फॉर ट्रेड, केंद्र की बात की जाए। ठीक है, केंद्र की बात की गई तो क्या होगा? हुगली, वेस्ट बंगाल। और वहां से ये बोट के द्वारा आना जाना करते थे। ठीक है, पटना। तो ये हो गया। और ये अपने साथ क्या क्या लेकर के आते थे? ये अपने साथ ना मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन। आज भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम लोग जब कप और प्लेट खरीदने जाते हैं तो एक आती है ना आपकी, एक प्लेट की जो क्वालिटी होती है बहुत, एक होती है मोटी परत की कप और एक होती है पतली परत की कप, यानी जो देखने में और पीने में भी बड़ा अच्छा लगता है। होटल वगैरह जाएंगे या घरों में भी मिलती है, बहुत जनरल चीज़ें आज तो हो गई। तो लोग बोलते हैं कि चाइना, वो चीनी मिट्टी वाले कप है क्या आपके पास, ऐसा, या बोन चाइना बोलते हैं। तो इस कप का जो प्रयोग आज भी किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये लोग अपने साथ चीनी मिट्टी वाले बर्तन, ये अपने साथ क्या लेकर के आए थे? पुर्तगाली जो अपने साथ, ये लाने के निशान मैंने बना दिया है, ये क्या? तो मसाले। ठीक है, मसाले, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये अपने साथ लाते थे। और ये वापस में क्या लेके जाते थे? ये वापस क्या लेके जाते थे? तो ये वापस में, यानी ये जो यहाँ से, कहाँ से? पटना से। ये पटना से क्या लेकर के जा रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, कॉटन, है ना, कॉटन, कॉटन हो गया, या आपके ग्रेन हो गए, अनाज वगैरह। हालांकि इस टाइम पे पुर्तगाली के समय में ग्रेन का उतना नहीं था, ये कॉटन वगैरह लेकर के जा रहे थे। ठीक है, ये क्या लेके जा रहे थे? तो ग्रेन को यहाँ लिखना उचित नहीं होगा, जब ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज आए थे तो ग्रेन वगैरह जो है लेकर के गए थे। तो यहाँ पर ये अपने साथ कॉटन वगैरह जो है लेकर के जाते थे। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सूती वस्त्र, सूती वस्त्र जो है अपने साथ ये लेकर के जाते थे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नाउ, और एक्चुअली क्या था, मैंने आपको अभी बताया कि उस समय में बिहार किसके लिए चर्चित था। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे बिहार जो है चर्चित था आपका किसके लिए? शोरा। ठीक है, इसके लिए जो है ये काफी चर्चित था बिहार। इसके लेकर के 3-4 बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। नाउ, इसके प्रोडक्शन का, इसका यूज किस में है? इसका यूज किस में किया जाता है? तो इसका यूज है गन पाउडर बनाने में। गन पाउडर के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेवेंट मैंने आप लोगों को एक रिवोल्ट भी बताया था, अगर किसी को याद है क्लास में तो बताएं कि सोरा से रिलेवेंट एक आपका रिवोल्ट भी किया गया है, जिसको जब मैं तब बताई थी जब मैंने ट्राइब्स रिवोल्ट मैंने बताया था, जनजातीय आंदोलन। उस समय में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि इससे रिलेवेंट, यानी शोरा को लेकर के, है ना, एक कम्युनिटी है जो आपकी रिवोल्ट वगैरह भी हुई थी। किसी को अगर याद है तो बताएं कि मैंने जो बताया था क्लास में। ठीक है, नाउ, ठीक, चलिए, अब ये हो गई तो पुर्तगाल, ये किसकी कहानी हो गई? ये पुर्तगीज वालों की कहानी हो गई। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि बिहार में पुर्तगीज आए इन 17th सेंचुरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या होता है? इनके आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके ऊपर? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश वाले, नेक्स्ट किसका है? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश ये क्या किए इन 1620। ठीक है, इन 1620 ये इन्होंने भी ट्राई किया, इन्होंने भी ट्राई किया। ठीक है, इन्होंने भी ट्राई किया। तो ये कहां पर कर रहे थे? ये पटना, आलमगंज। पटना में क्या है? आलमगंज, आलमगंज, आलमगंज। ठीक है, पटना के आलमगंज में इन्होंने क्या किया? ट्राई किया। किसका ट्राई किया? ट्रेड सेंटर का, यानी व्यापार केंद्र खोलने का।
ओके, केंद्र कहाँ पर? पटना के आलमगंज में इन लोगों ने कोशिश की। और उस समय में यहाँ पर सूबेदार कौन था? सूबेदार था मुबारक खान। ठीक है, उस समय में पटना का अगर बात की जाए, सूबेदार कौन था? मुबारक खान। ठीक है, सूबेदार कौन था? मुबारक खान। इसने क्या किया? मुबारक खान, क्वेश्चन नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि 1620 ईस्वी में अंग्रेजों ने जब पटना में अपना केंद्र खोला है, तो उस समय में बिहार का सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन था? तो ध्यान रखिएगा, मुबारक खान। कौन था? मुबारक खान था। इसने क्या किया? यहाँ पर यानी इन लोगों को रहने के लिए, अंग्रेजों की रहने की इसने व्यवस्था कराई, मुबारक खान ने। ठीक है, मुबारक खान का हिस्ट्री यही है, इनके साथ यही जुड़ा है कि इसने अंग्रेजों के रहने के लिए व्यवस्था कराई। कहाँ पर? पटना में। लेकिन होता क्या है कि ये फैक्ट्री जो है, ये जो आप देख रहे हैं पटना में जो ये ट्रेड सेंटर खोलना चाह रहे थे, ये आगे चल करके क्या होता है, इन 1621, जो कि 1620 ईस्वी में ये लोग ट्राई किए। 1620 ईस्वी में ट्रेड सेंटर किसको बनाना चाहा? पटना में। लेकिन अगले साल क्या होती है, ये फैक्ट्री जो है आपकी पटना की जो फैक्ट्री है, नेक्स्ट ईयर वो क्या होती है? बंद हो जाती है। पटना फैक्ट्री ये क्लोज हो गई। ठीक है, क्योंकि इनको जो फाइनली सक्सेस हुआ है, ये फाइनली जो अंग्रेज सक्सेस हुए अपने सेंटर बनाने में, ये कब हुए सक्सेस? फाइनली अगर इनका देखा जाए, फाइनली सक्सेस अगर ये हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इन 1651। कब हुए हैं? इन 1651 में फाइनली। ठीक है, मतलब 20-30 साल के बाद जा करके। ओके, किसने दिया? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मनीष, बहुत बढ़िया। सोनाली, नोनिया कम्युनिटी ने क्या किया था? नोनिया कम्युनिटी का जो विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट हुआ, इसी शोरा के प्रोडक्शन के लिए हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में जब आप लोग जनजातीय विद्रोह यानी ट्राइब्स मूवमेंट जब पढ़ते हैं, तो उस समय में सबसे पहला रिवॉल्ट नोनिया का ही आप पढ़ते हैं, नोनिया का। और नोनिया कम्युनिटी के द्वारा ही किया गया था। क्यों? क्योंकि ये शोरा के जो प्रोडक्शन करते थे, इनकी चाहत क्या थी कि हम लोग कहाँ पर, और मेन रीज़न कौन कौन था जहाँ पर ये किया गया था? ध्यान रखिएगा, सारण था, भोजपुर था आपका, है ना, और आपका हाजीपुर वगैरह का क्षेत्र था। लेकिन इसके साथ एक और जुड़ा था, वह था आपका ईस्ट में पूर्णिया। इन 4 क्षेत्रों में जो है इसको लेकर के रिवॉल्ट किया गया था, सोरा के प्रोडक्शन को लेकर के। ओके, क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड थी कि हम जितना चाह रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन का कीमत है वो मिलना चाहिए। और अंग्रेज की तो एक ही मंशा होती थी कि इनको लूटना, है ना, इनसे कम पैसे इनको कम दो और ज़्यादा चीज़ों को ले लो। और ये चाह रहे थे कि नहीं, हम जो अदर मर्चेंट्स हैं, हम अदर जो व्यापारी ट्रेडर्स हैं, हम उनको सेल करें। और अंग्रेज ऐसा नहीं करने देना चाह रहे थे। इसी के कारण जो है रिवॉल्ट नोनिया वाला हुआ था। ये क्लास में मैंने आप लोग को बता रखी हूँ। ठीक है, नहीं, आप बुक एक तो ले लें, एक तो थोड़ा बुक ले लें। क्लास से देखिए, क्लास से मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोग को 99.9% तो मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, 99.9%। फिर भी एक बार बुक से ले लें, बुक एक केबीसी नैनो की पतली सी बुक, वो जरूर ले लें। ठीक है, अच्छा, आपने क्लास मिस कर दिया है तो क्लास मिस किए हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग परमजीत, कैसे हैं? और अभी क्लास को एवरीडे छुट्टी फिर कब मारनी है? छुट्टी मारनी है 31 या 1 अक्टूबर को छुट्टी करनी है। उससे पहले फिर अब क्लास को आप लोगों को, अगर स्टूडेंट सिंसियर हैं आप लोग, तो एवरीडे फिर क्लास को करें। ठीक है, मॉर्निंग में यूट्यूब में क्लास होती है और इवनिंग में मेरी क्लास 7 से 8 होती है ऐप पे, इवनिंग में। तो अगर सिंसियरिटी से एग्जाम को देना है तो फिर अगली छुट्टी कब होनी चाहिए आप लोगों की? 31 और 1 अक्टूबर को। ऑनलाइन क्लास है, तबियत भी खराब होगी, लेट के भी आप लोग क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसको ध्यान रखते हुए 31 या 1 अक्टूबर जिस दिन दीपावली होगी उस दिन छुट्टी करनी है, इससे पहले कोई छुट्टी नहीं। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ नाउ। तो ये फाइनली इस पॉइंट को ध्यान रखेगा कि उनको फाइनली जो है लास्टली सफलता कब मिला था? तो वो सफलता मिला था 1651 में। ओके, नाउ तो ये किसकी बात है? ये बात है अंग्रेजों की। हाँ, अब सवाल यहां पर ये आता है कि ये उस समय में क्या हुआ था कि एक अंग्रेज यात्री भी आया था। ठीक है, एक अंग्रेज यात्री आया था। क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं। ओके, ठीक है, नाउ यहां पर एक अंग्रेज यात्री का भी नाम लिख ले, इसके साथ एक पॉइंट ये भी मेंशन कर ले, पीटर
एक हम कह सकते हैं ये कौन कौन था, तो ये ब्रिटिश फैक्टर, ठीक है, ब्रिटिश फैक्टर, ये ध्यान रख लें। इसके अलावा और क्या रहा ये, मर्चेंट ट्रेडर, मर्चेंट ट्रेडर। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ट्रैवलर एंड राइटर, ये भी लिख लें, ठीक है, ट्रैवलर एंड राइटर। क्या नाम था उसका, वह था आपका पीटर मुंडी, ठीक है, पीटर मुंडी। ये एक्चुअली मतलब कह सकते हैं कि इसने टोटल 6 टाइम्स जो है इंडिया का ट्रैवलिंग किया, ठीक है, 6 टाइम्स इसने ट्रैवलिंग किया है इंडिया का। और कब से कब तक इसने किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके बारे में इतना, चलिए ठीक है, इसको छोड़ दें यहाँ पे, इसके बारे में छोड़ दें, ठीक है, पीटर मुंडी का बस इतनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली चला जाएगा। नाउ तो ब्रिटिश फैक्टर, मर्चेंट ट्रेडर, इसने जब यहाँ पे ये जब आया, यहाँ पे घूम घूम करके गया, तो ये जा करके बताया वहाँ पर कि चलो यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, मतलब शोरा वगैरह है यहाँ पर। तो इससे ये 3 फैक्टर जो है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कौन सा वो ब्रिटिश ट्रैवलर था, तो क्या नाम आ जाएगा, ब्रिटिश ट्रैवलर कौन था, पीटर मुंडी। क्या नाम याद रखना है, पीटर मुंडी, ब्रिटिश ट्रैवलर, इसलिए मैंने यहाँ पर पीटर मुंडी लिखा है। जब अंग्रेजों का पढ़ेंगे तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाँ, उस समय में अब जब पटना की बारी आई, तो ये अपने साथ किन किन चीज़ों के लिए बहुत इंटरेस्टेड हुए, तो एक था कॉटन, ठीक है, क्या क्या था, कॉटन, फिर ग्रेन यानी अनाज, ओके, किन किन चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड थे, कॉटन, ग्रेन एंड सॉल्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सूती वस्त्र, अनाज और किसके लिए, सॉल्ट पिटर के लिए जो है इंटरेस्टेड हुए थे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नाउ ये 3 चीज के लिए ये लोग क्या थे, कौन लोग, ब्रिटिश लोग इंटरेस्टेड थे, इंटरेस्टेड, व्हाट माय पॉइंट, इंटरेस्टेड थे, ठीक है, इन 3 चीजों में। नाउ क्लियर, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं पे बनेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ पर और नहीं है। क्योंकि मैं क्या सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, केवल एक बुक के लिए, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, एक को नहीं देखते, तो जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पर है, इसके अलावा आपको और नहीं देखना है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, नाम जॉब चौरनक का, चूंकि वो इस समय में क्या था, जो पटना का प्रधान वही था, हम कह सकते हैं, ठीक है, जॉब चौर, पटना फैक्ट्री, यहाँ ये जो पटना फैक्ट्री थी, ठीक है, इसका प्रधान कौन था, ध्यान रखिएगा, जॉब चारनॉक, ओके, इन 1664। ये कौन था, पटना फैक्ट्री जो आप देख रहे हैं, इसका हेड यही था, ठीक है, इसका हेड यही था। और ये कब तक हेड था, ये था 1680-81 तक यह इसका हेड रहा है। मैंने ये ईस्वी क्यों मेंशन किया अभी बताऊंगी, ठीक है, मैंने ये ईस्वी क्यों मेंशन किया है उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लें। सबसे पहले 20 में फैक्ट्री ये लोग बनाना चाहे पटना में, बट सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद फिर फाइनली सक्सेस हुए 51 में जाकर के अपनी फैक्ट्री के लिए, ठीक है। एक नाम मुबारक खान को ध्यान रखना है, जिसने इन लोगों को 20 में सोचा कि चलो ठीक है रहने के लिए जगह दी, बट फाइनली किसी भी रीजन से ये फैक्ट्री यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया था। एक ट्रैवलर है, ये ट्रैवलर बोलें या ट्रेडर बोलें या राइटर बोलें, ये क्या किया, यहाँ पर आया, जाके फिर वहाँ पर बताया कि देखो ऐसा ऐसा है बिहार में भी। तो वहाँ पर क्या किया गया, फाइनली 51 में फैक्ट्री तो बनी गई। एंड जॉब चौरनक, ठीक है, ये कौन है, हेड बनाया गया, किसको, पटना फैक्ट्री का इसे हेड बनाया गया। ये कब से कब तक था, 64 में बना और 80 तक था, करीब करीब मान करके चलें कि 16 से लेकर के 16 साल तक, तो एग्जैक्ट 16 नहीं, 16-20 ऐसे अप्रॉक्स आप दे सकते हैं, तो 80 तक था, ठीक है। नाउ लेकिन 80 में क्या होता है, यहाँ पर शाइस्ता खां आ जाता है 80 में। इस बीच एक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान और रखनी है, इस बीच ये जितने भी टाइम पीरियड आप देखें, पुर्तगालियों का देख लिए, सबसे पहले पुर्तगाली बिहार में आए हैं, और उसके बाद आपने देखा अंग्रेज को देखा। लेकिन इस पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में एक था डच,
ठीक है, डच भी आया था, इसको बीच में था, इसलिए मैं इसको अलग पेन से यहीं पे लिख दे रही हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में की गई। ठीक है, इन 1632 डच फैक्ट्री, डच फैक्ट्री। और कहाँ किया गया इस डच, ये जो डच फैक्ट्री देख रहे हैं आप लोगों ने पटना कॉलेज का नाम सुना है, जो लोग बिहार से हैं पटना कॉलेज का नाम बहुत अच्छे से सुना है। ठीक है, तो पटना कॉलेज की जो वर्तमान में जो पटना कॉलेज देख रहे हैं उसी की वो उत्तरी इमारत यानी जो टॉप फ्लोर थी उसी की बिल्डिंग में, कहने का मतलब है कि पटना कॉलेज की बिल्डिंग में ही ये डच फैक्ट्री बनाया गया था, पटना कॉलेज। ठीक है, पटना कॉलेज की बिल्डिंग। ठीक है, इसी बिल्डिंग में क्या की गई थी, आपकी एक फैक्ट्री जो है डच फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया था। इन विच ईयर, इन ईयर 1632 ईस्वी। ठीक है, इन ईयर 1632 ईस्वी में। और ये लोग भी सेम चीज वही अपने साथ, क्योंकि यहाँ से क्या है मेन उद्देश्य था सॉल्टपीटर। आप लोग यहाँ पर सपोज आप मार्केट जाते हैं तो इस एम के साथ जाते हैं कि हमें जाकर के शूज़ लेना है या लड़कियों को सूट लेना है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है जब देखते हैं अच्छा कुछ ऐसा चीज़ भी सस्ते में मिल रहा है, चलो इसे भी ले लो उसे भी ले लो, है ना। खास करके लड़कियों की आदत और ज़्यादा होती है, मैं भी ऐसा करती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कि कमेंट है, मैं भी ऐसा करती हूँ। तो ये जो है ना कि ये ले लो वे ले लो, तो इन लोग भी उद्देश्य तो एक ही था कि हमें लेना क्या है, शोरा लेना है, उद्देश्य तो एक ही था। लेकिन लगा कि चलो हाँ अगर यहाँ तो सूती वस्त्र भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं और सस्ते मिल रहे हैं, चलो इसे भी उठा लो, है ना। दूसरा क्या है, अनाज भी ले चलो यहाँ से, तो ये इनके मन में, तो वो एक एक्स्ट्रा में आ गई। बट मेन चीज़ क्या था, तो मेन चीज़ था आपका शोरा। अब मैंने ये 1632 यहाँ पे क्यों लिखा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है कि फैक्ट्री की स्थापना को लेकर के, ठीक है, कि सबसे पहले फैक्ट्री किसकी क्या की, तो वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है कि अंग्रेजों की जो फैक्ट्री रही उन्होंने ठीक है बनाया 1621 ईस्वी में, लेकिन वो सक्सेस नहीं था। तो जब भी कभी क्वेश्चन में पूछे कि डच और अंग्रेज का आए कि बिहार में फैक्ट्री की स्थापना को एक सीक्वेंस में करें, तो पहले डच को मेंशन कीजिएगा और उसके बाद आप लोग डच को एक्सक्यूज मी, पहले आप लोग डच को मेंशन करेंगे और उसके बाद आप लोग अंग्रेज को करेंगे। तो अंग्रेज का ईयर अगर पूछा जाए फाइनली तो क्या होगा, फाइनली ईयर अंग्रेजों का होगा 1651। इस पे क्वेश्चन बनते हैं और इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे लिखा डच वालों का। तो 1632 डच ने फैक्ट्री बनाई है पटना में और उसके बाद अंग्रेज हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ठीक है, पहले आए जरूर, अंग्रेज आए बट वो सक्सेस नहीं की। अब कोई पहले से तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स दे दिया, मेंस दे दिया, इंटरव्यू दिया, वो नहीं क्लियर कर पाया 2022 में, ठीक है, वो क्लियर नहीं कर पाया। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 2024 में अब उसने पूरा क्लियर कर दिया, तो हम सक्सेस किसको मानेंगे, 2024 वाले को ही मानेंगे। तो वही स्थिति यहाँ भी है कि अंग्रेज आए पहले डच से, लेकिन फैक्ट्री की स्थापना ना हो। तो लिख लें इस पॉइंट को कि जो ब्रिटिश थे वो पहले आए थे, लेकिन अगर बात फैक्ट्री की आती है तो डच का नाम आएगा। और अगर बात आए कि सबसे ट्रेडर्स में सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली आए। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा काइंडली। ठीक है, ये एग्जाम में ये मिस्टेक होती है क्वेश्चन को समझने के अब्सेंस में। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो आंसर गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ जो है मेंशन किया है। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं किस पर, शाइस्ता खां पर। गॉट माय पॉइंट। आते हैं 1680 में। 1680 तक कौन था, जॉब चल रहा पटना फैक्ट्री का। उसके बाद होता क्या है, इन 1680, ठीक है, 1680 इस टाइम पे फिर क्या होता है, पटना का सूबेदार इस समय में कौन है, तो पटना बिहार सूबेदार कौन है, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां, ठीक है, ये बिहार का सूबेदार है। इसने क्या किया, 1680 में इसने ट्रेड पर यानी व्यापार पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, इसने टैक्स लगा दिया, कितना लगाया, 3.5% का इसने टैक्स लगा दिया। ठीक है, 3.5% का इसने टैक्स लगाया था ट्रेड पर।
जब ये सूबेदार था। तो इसके नाम को ध्यान रखना है कि इस ट्रेड पर सबसे पहले टैक्स किसने लगा दिया था, तो इसी ने लगाया था, ठीक है, इसने लगा दिया। अब तो इस बात से जो जॉब चॉर्नॉक था, चूंकि फैक्ट्री का हेड वही था, तो उसने क्या किया, इस बात से गुस्सा होकर के बोला, अच्छा तुम टैक्स पर लगा रहे हो ना, चलो मैं हुगली शहर को ही लूट लेता हूं, ठीक है। तो इस बात से परेशान होकर के किसने, जॉब चॉर्नॉक ने, एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हुगली सिटी को किसने लूटा, हुगली सिटी को किसने लूटा था, तो 1686 में इसने क्या कर लिया था, लूट लिया था। आप लोग मेंशन कर लें, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर ले, हुगली सिटी को किसने लूटा था, जॉब चॉर्नॉक ने। उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि 3.5% का टैक्स लगा दिया गया था ट्रेड पर, इसी गुस्सा से इसने इसको हुगली सिटी को इसने लूट लिया था, ठीक है। फिर बाद में फाइनली उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, और इस एग्रीमेंट के बाद चीज़ें फिर चलती रहती है। फिर औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, है ना, 1707 में। औरंगजेब तक तो ट्रेड फिर भी ठीक ठाक था, उसने तो काफ़ी छूट दे रखा था, लेकिन उसके बाद जो एग्जाम से संबंधित है, जो आपको देखना है, ऐसे तो हिस्ट्री में फिर मेन आपको पढ़ना ही है मॉडर्न इंडिया में, जब आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ पे बिहार से जो रिलेटेड है उसको पॉइंट्स को केवल हम लोग देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि फाइनली इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। और एग्रीमेंट के बाद फिर 1717 ईस्वी में, यानी 1717 में, है ना, 1717 में इस टाइम पे क्या होता है, फर्रुखशियार आ जाता है, ठीक है। फर्रुखशियार इसने क्या किया, चलिए, ये क्या करता है, ये अंग्रेजों को दो काम करता है, ठीक है। ये बंगाल और बिहार, इन दोनों जगह क्या बोलता है कि जाओ तुम फ्री में ट्रेड करो, ठीक है। अंग्रेजों को कौन कौन सा एरिया दे देता है, तो बंगाल एंड बिहार, फर्रुखशियार देता है, क्या कर देता है, ट्रेड करने की फ्रीडम, ठीक है, ट्रेड करने की जो है फ्रीडम इनको दे देता है, ओके, ट्रेड करने की इनको फ्रीडम जो है दे देता है। तो ये होती है आपकी पूरी कहानी, यहाँ तक है। इस समय में एक सवाल यहाँ पे और ध्यान रख लीजिएगा, एक आपका फ्रांसीसी ट्रैवलर है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी ट्रैवलर क्या नाम है उसका, उस फ्रांसीसी ट्रैवलर का नाम को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ट्रैवरनियर, ओके, ट्रैवरनियर फ्रांसीसी ट्रैवलर है ये, इसको, ये भी जो है, ये भी एक ट्रैवलर है, ठीक है। इसने बताया था अपनी जो इसने इसकी जो बुक थी, ट्रैवलिंग वाली जो बुक थी, उसमें इसने मेंशन किया, इसने क्या बोला है कि पटना को इसने क्या बोला है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, पटना को इसने बोला है ये सेकंड जो है लार्जेस्ट सिटी बोला, यानी दूसरा सबसे बड़ा नगर, सेकंड लार्जेस्ट सिटी इसने बताया, यानी दूसरा सबसे बड़ा नगर। ये स्टेटमेंट किसका है, दूसरा सबसे बड़ा नगर, पहला इसने बनारस को बताया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पटना को इसने बताया दूसरा, तो पहला को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ पे स्किप कर दें। क्या ध्यान रखना है, दूसरा सबसे बड़ा नगर किसने बोला है, ये फ्रांसीसी ट्रैवलर। क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि वो ट्रैवलर कहाँ का था, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये फ्रांसीसी था, सेकंड क्वेश्चन उसका नाम क्या है, और किसको, पटना को कौन सा बताएगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा नगर जो है इसने कहा है, ठीक है। नाउ इसके बाद तो फिर इनके बीच ऐसे ही चलता रहता है कि 1763 में जो आप वर्तमान में जो गोल घर देख रहे हैं ना, उसके पीछे की कहानी बता देती हूँ, छोटी सी एक कहानी गोल घर पे भी मैं बता दे रही हूँ। होता क्या है कि 1763 में, ठीक है, 1763 में क्या होता है, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम ये क्या करता है, पटना में गिरफ्तार कर लेता है करीब 148 जो आपके अंग्रेज होते हैं उनको ही गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है, पटना में। और गिरफ्तार ही नहीं करता है 148, बस ये कहानी की तरह समझिएगा, इसको कुछ करना नहीं है। 148 जो है आपके कैदियों को गिरफ्तार कर, उसमें एक अंग्रेज एजेंट भी था,
उसमें एक अंग्रेज एजेंट था जो पटना हत्याकांड के नाम से चर्चित है ना, तो उसकी कहानी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। 148 कैदियों को अरेस्ट करता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि एक आपका जो एजेंट होता है अंग्रेजी, यानी एक ब्रिटिश एजेंट होता है जिसका नाम होता है एलिश, ठीक है, एलिश नाम है। इस एलिश के ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, एलिश को लेकर के सवाल नहीं बने हैं। इसकी भी क्या करता है ये, इसकी भी ये मर्डर कर देता है, इसकी भी ये हत्या जो है कर देता है। और यही जो आपकी स्टोरी बनती है, तो एक आपका एग्जाम में है, बिहार से रिलेटेड है, पटना हत्याकांड। ओके, इसको बोला ही गया है पटना हत्याकांड, ये ध्यान रखिएगा। पटना हत्याकांड क्या है, तो यही मीर कासिम के द्वारा किया गया। मीर कासिम ने क्या किया था, 148 कैदी प्लस किसको, तो एलिश जो एक ब्रिटिश एजेंट था, इसको भी, इसकी भी क्या करता है, हत्या कर देता है, ठीक है। और ये किससे चर्चित हो गया, तो यह चर्चित हो गया आपका पटना हत्याकांड से। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी तभी की स्टोरी है जब ये व्यापार का चल रहा था। इसके अलावा एक कहानी को और ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, बिहार स्पेशल में जो भी बिहार से जितने भी जुड़े हुए पॉइंट्स हैं हमें उसे कवर करना ही करना है, ठीक है। एक कहानी और ध्यान रख लीजिए, दूसरी कहानी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक और आपका अदर ट्रैवलर है, मैंड्रिक, क्या नाम, मैंड्रिक, ठीक है, मैंड्रिक। ये भी क्या है आपका, ये ट्रैवलर ही है, मैंड्रिक, मैनरिक, ये भी क्या है, ट्रैवलर है, मैंड्रिक। ओके, ट्रैवलर, ट्रैवलर। ओके, इसने क्या किया था, इसने क्या बताया, इसने बताया उस टाइम पे एक क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका पहले, कि किसने बताया था, निम्नलिखित में से किसने बताया था कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ये किसके द्वारा बताया गया था, निम्नलिखित में से वो कौन था। ओके, तो ध्यान रखिएगा वो कौन था, तो ये मैनरिक था। इसने बताया था कि उस समय में पटना की पॉपुलेशन कितनी बताई थी, इसने पटना की पॉपुलेशन इसने बताई थी अप्रॉक्स 2 लाख। ओके, ये क्वेश्चन भी जो है आपका आ चुका है। इस पॉइंट को भी एक ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखना है यहाँ पर, एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान रख लें, ठीक है। यहाँ पर कि 1783 में बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अकाल जो है यहाँ पर आया हुआ, तब बिहार का बहुत बड़ा अकाल था ये, ठीक है। इन कब 1783 में ये अकाल आया था, ठीक है, अकाल आया था। तो अकाल जब आता है तो क्या होती है, भूख की समस्या है ना, भूखमरी आ जाती है। तो इससे निपटने के लिए जो आज का आप गोलघर देख रहे हैं ना, यही गोलघर का निर्माण किया गया था, ठीक है। यहाँ पर इस अकाल से निपटने के लिए, किसके स्टोरेज के लिए, तो ग्रेन स्टोरेज, अनाजों के स्टोरेज के लिए। चलिए, गोलघर क्यों बनाया गया था, ये गोल घर आपका बनाया गया था अनाज के स्टोरेज के लिए, गोलघर का निर्माण जो है किया गया था, ठीक है, गोलघर का निर्माण किया गया था। तो ये कहानी गोलघर तक रखिएगा, क्योंकि टाइम हो रही है तो बहुत ज़्यादा अभी इस पर अब आगे हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा यहाँ तक के इन्फॉर्मेशन को। अब बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन और रह गई होगी, रह गई है मेरे हिसाब से रह गई है, लेकिन टाइम नहीं है इस पर और चर्चा करने की। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन जो है, मैंने कहा था एक क्वेश्चन पे भी बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। 65th बीपीएससी में जो है पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री का जो हम कह सकते हैं कि समुद्री डकैती हेतु, ठीक है, समुद्री डकैती हेतु बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा, हुगली का उपयोग किसने किया था, हुगली का उपयोग, ओके, कौन करता था। तो ऑप्शन आपके पास रहेगा, नंबर 1 पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। क्योंकि 65th में पूछा गया है तो उपरोक्त में से एक से अधिक, आप लोग आज क्वेश्चन जरूर देखिएगा इसको। उसका राइट आंसर अब क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू यू, नॉट फ्रॉम माई साइड, अकॉर्डिंग टू यू, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सुने, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, क्या हो सकता है। इतनी तो मैंने आप लोग को टॉपिक आज पढ़ा है, अगर टॉपिक समझ में आई हो तो बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आप लोग इस सबका स्क्रीनशॉट भी थोड़ा सा ले लें, जब अपने नोट्स को पढ़ें तो उसको एक बार इससे जरूर है जो देखें नोट्स, हालांकि सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल के लिए तो मैं इतनी श्योरिटी तो ले ही सकती हूँ कि मैं
आप लोग का 99.9%, 100% इसलिए नहीं क्योंकि एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो बताएं कि क्या होगा। समुद्री डकैती होती। एक आप लोग को थोड़ा मैं हिंट दे देती हूँ। हिंट ये है, इस क्वेश्चन से शायद कोई हिंट मिल जाए, और इस क्वेश्चन इस स्लाइड से हिंट नहीं, पूरा आप लोगों को आंसर मिल गया है ना। इससे पूरा आंसर मिल गया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया, कैसी हैं। बट क्लास में थोड़ा श्रेया आप लेट से हैं। इस क्लास की टाइमिंग एवरीडे मॉर्निंग 8 AM पे होती है, ठीक है। एवरीडे मॉर्निंग 8 AM पे होती है। तो ध्यान रखिएगा, समुद्री बंगाल की खाड़ी में तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। ये लोग क्या किए? हुगली का उपयोग कौन कर रहा था? हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। तो समुद्री डकैती हेतु किसने किया हुगली का उपयोग? पुर्तगाली ने किया। गॉट माय पॉइंट? पुर्तगाली ने किया। तो हुगली किसके द्वारा पटना आना जाना किए? ये लोग बाई बोट, ये लोग पटना आना जाना किए। और अगर ये पूछा जाए, जो ऑप्शन दिया गया है, फैक्ट्री की स्थापना किसने किया? डच ने किया। अंग्रेज पहले आए जरूर, बट फैक्ट्री किसने? डच ने किया। ओके, हाँ बिल्कुल अमित, सिन्हा वर्ल्ड ऑफ लर्नर्स, ठीक है। अमित पुर्तगीज, यस पुर्तगीज होगा। सोनाली, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस जो प्रीवियस पूछे गए हैं, टॉपिक को भी देखते हुए, समझते हुए, ताकि फैक्ट और कॉन्सेप्ट ये दोनों चीज़ें जो हैं, ट्रेंड्स काफ़ी बदले हैं, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। टाइम ऑलमोस्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट नहीं, टाइम ओवर हो गई है, ठीक है। तो मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग 8 AM। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग, सक्सेस मंत्रा का एक ही मंत्र है, रिवीजन, रिवीजन एज मच एज रिवीजन विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। आप लोग क्लास अटेंड ना करें, चाहे वो क्लास ही हो या आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो विदाउट पेन और पेपर सेल्फ स्टडी ना करें, एज मच एज रिटन प्रैक्टिस करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।